थोड़ा सा काम और कर लेते हैं। ये आप अपना घर से करके लेके आओगे या आज अभी और समय बचेगा अभी? उसमें कर लेना थोड़ी देर, कोई 10-12 मिनट में आपके साथ डिस्कस करूंगा। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस मींस उसने हाइपोथेसिस दिया डिपेंडिंग अपॉन द सिमेट्री ऑफ द नेचर। लगभग सभी फिनोमिना का रिवर्स फिनोमिना एग्जिस्ट करता है। तो जब प्लैंक ने ये कह दिया कि भाई आपका वेव पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, तो डी ब्रॉगली ने वापस कह दिया कि अगर वेव पार्टिकल की तरह बिहेव करती है तो अंडर सर्टेन कंडीशंस पार्टिकल भी वेव की तरह बिहेव कर सकता है। यानी उसने सीधा सीधा स्टेटमेंट दी विदाउट एनी, क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस। केवल इस स्टेटमेंट के ऊपर उसने फेथ करके कि भाई नेचर लव्स सिमेट्री। तो अगर वेव आपका पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, जैसे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में कहा गया कि भाई वेव बिहेव्स लाइक ए पार्टिकल और उसकी एनर्जी आपकी h न्यू के बराबर है, तो बाद में फिर डी ब्रॉगली ने भी कह दिया कि भाई आपके पास पार्टिकल अंडर सर्टेन कंडीशंस कैन बिहेव लाइक ए वेव। यानी ए वेव इज आल्सो ऑलवेज एसोसिएटेड विद ए मूविंग पार्टिकल। एक मूविंग पार्टिकल के साथ क्या बिहेव करती है, क्या एसोसिएट करती है? वेव एसोसिएट करती है। और उसने बाद में फिर कैलकुलेशन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए, यानी मूविंग पार्टिकल की वेवलेंथ कितनी है उसको कैलकुलेट किया उसने। और उसको कैलकुलेट करने के लिए वो कोई पार्टिकल लेकर करके नहीं आया, वो तो वही हाइपोथेटिकल पार्टिकल लेकर के आया। प्लैंक्स वाला ही ले लिया उसने, तो वापस फोटोन को ही ले लिया जो ऑलरेडी वेव था। और उसने क्या कहा? उसने कहा कि भाई एनर्जी ऑफ द पार्टिकल अगर है तो E इज इक्वल टू mc²। अगर पार्टिकल है तो E किसके बराबर? आपका mc² के बराबर। और अगर वेव है तो E किसके बराबर? h न्यू के बराबर। दोनों को कंबाइन कर दिया और कंबाइन करने के बाद में आया hc बाई लैम्डा इज इक्वल टू mc²। सी एक C कैंसिल हो गया और लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mc। दिस इज द वेव एसोसिएटेड विद द फोटोन। पर डी ब्रॉगली को तो ये फार्मूला जनरलाइज करना था फॉर ए पार्टिकल। फोटोन मूव्स विद स्पीड ऑफ लाइट बिकॉज ऑफ जीरो मास, बट पार्टिकल डज नॉट मूव विद स्पीड ऑफ लाइट। उसने बस ये पार्टिकल के लिए लिखने के लिए लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिख दिया? h अपॉन mv। यानी डी ब्रॉगली कहता है कि मेरे पास वेव एसोसिएटेड विद ए पार्टिकल इज व्हाट? h/p। अब यहां से लैम्डा और p का क्या ग्राफ है, या p का या लैम्डा का क्या ग्राफ है, आप आराम से प्लॉट कर सकते हैं। कोई फार्मूला कहता है p इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m इंटू काइनेटिक एनर्जी और इसका स्क्वायर रूट। कौन कौन जानता है ये फार्मूला? P इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ m इनटू काइनेटिक एनर्जी। अपने आप वही फार्मूला आ जाएगा आपका। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट कर दो, अपने आप ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका P इज इक्वल टू mv में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरे पास लैम्डा का या डी ब्रॉगली का लैम्डा का फार्मूला आ गया h अपॉन ट्वाइस ऑफ m इनटू काइनेटिक एनर्जी।
ये आपके पास वेवलेंथ ऑफ ए मूविंग पार्टिकल विद गिवन काइनेटिक एनर्जी। m मास का पार्टिकल अगर काइनेटिक एनर्जी के ई से मूव कर रहा है तो उसका वेवलेंथ किसके बराबर हो गया? लैम्डा के बराबर हो गया। लैम्डा किसके बराबर हो गया? h/2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी किसी मूविंग पार्टिकल की उसको मिलती कहां से है? उसके कई सारे वजह हो सकती हैं। हो सकता है चार्ज्ड पार्टिकल आपका एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया गया हो। इन दैट केस आपका लैम्डा जो बन जाएगा वो बन जाएगा h/2 ऑफ m इंटू क्यू इंटू वी। क्योंकि आपके पास चार्ज पार्टिकल व्हेन एक्सेलरेटेड बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v एक्वायर्स ए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू qv। अब ये फार्मूला यहां से आप इस फार्मूले से आप प्रोटॉन की, ड्यूट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करके डिफरेंट डी ब्रोगली वेवलेंथ्स को क्या कर सकते हो? कंपेयर कर सकते हो। अगर मैं इसी फार्मूला से इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करूं फॉर इलेक्ट्रॉन अगर मैं कैलकुलेट करके चलूं तो m आपका 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg और आपके पास q दैट इज इक्वल टू E दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर मैं सारे कांस्टेंट इसमें पुट कर दूं तो मेरे पास लैम्डा बनेगा 12.27 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ v एंगस्ट्रॉम। यानी इसमें मैंने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पुट कर दिया, इसमें मैंने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी पुट कर दिया, इसमें मैंने वैल्यू ऑफ h भी पुट कर दी। तो लैम्डा किसके बराबर आ गया मेरे पास? 12.27 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ v। अब यहां से आप लैम्डा का v के साथ कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं वो आप कर सकते हैं। स्क्वायर रूट v के साथ कैसे प्लॉट करते हैं या v के साथ कैसे प्लॉट करते हैं या 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ v के साथ कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं, वो डिफरेंट ग्राफ्स आप प्लॉट कर सकते हैं। तो चार्ज पार्टिकल को तो काइनेटिक एनर्जी देने का ये प्रोसेस हो गया। और बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर की वजह से भी होती है। उनकी काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होती है? टेम्परेचर की वजह से भी होती है। तो आपके पास किसी पार्टिकल की डी ब्रोगली वेवलेंथ एट टेम्परेचर T इज गिवन बाय किसी पार्टिकल की डी ब्रोगली वेवलेंथ T एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर इतनी होगी कि यहां पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी किसी पार्टिकल की 3/2 kT होती है। अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसके बराबर हो? T के बराबर हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? 3/2 kT के बराबर होती है। कभी न्यूट्रॉन की 300 केल्विन के ऊपर काइनेटिक नहीं, डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करनी बोर्ड के पेपर में आई थी। किसकी? न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन का मास आपका जस्ट प्रोटॉन के मास के बराबर होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। के आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू अगर आपको रिमेंबर है तो ठीक है, नहीं रिमेंबर है तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज कैपिटल R, जिसको आप गैस कांस्टेंट बोलते हो, उसको आप एवोगेड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। यानी स्मॉल जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है ये आपके पास PV इज इक्वल टू NKT, where n is number of atoms और PV is equal to nRT. now n is number of moles. फिर आपका n क्या है? आपका नंबर ऑफ मोल्स है। तो आपके पास R और K में क्या रिलेशन है? आपका R की वैल्यू को अगर आप बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू से डिवाइड कर सॉरी एवोगेड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हो तो आपके पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है एंड दैट इज नियरली इक्वल टू 1.38 इंटू 10⁻⁻23।
जहां तक मुझे याद आता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है 8 पॉइंट, कितनी होती है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू? 8.31 इंटू 10, बस इतनी होती है। इसको आप 6 इंटू 10⁻23 से डिवाइड करोगे, इसको आप 6.023 इंटू 10⁻23 से डिवाइड करोगे तो ये आपके पास 1.38 समथिंग आ जाएगी। ठीक है बेटा। डी ब्रॉगली ने केवल हाइपोथेसिस दिया था, कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं दिया। इसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस बाद में दिया उसके स्टूडेंट्स ने, उनके स्टूडेंट्स का नाम था डेविसन, पेयर था स्टूडेंट्स का, डेविसन एंड जर्मर। डेविसन और जर्मर ने मिलकर के एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने इंटरफेरेंस करवाया इलेक्ट्रॉन वेव्स का, और वहां से कोई मैक्सिमा आया और उस मैक्सिमा को पाथ डिफरेंस 2d साइन थीटा बनता है, 2d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। वहां से लैम्डा कैलकुलेट किया, उसने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि भाई किस पोजीशन के ऊपर मैक्सिमा आ रहा है, जिस पोजीशन के ऊपर मैक्सिमा आया उसके लिए उसने पाथ डिफरेंस कैलकुलेट किया। पाथ डिफरेंस दो सोर्सेज से 2d साइन थीटा ही आएगा अगर थीटा एंगल के ऊपर डिफ्रेक्शन है तो 2d साइन थीटा को n लैम्डा पुट किया, वहां से लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट की। वो तो एक्सपेरिमेंटली लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट हुई। उसने कौन से इलेक्ट्रॉन लिए थे, उन इलेक्ट्रॉन्स को कहां से उसने एक्सेलरेट किया था, उन इलेक्ट्रॉन्स को जब उसने एक्सेलरेट किया था v वोल्ट से, तो ये थ्योरेटिकल कैलकुलेशन है लैम्डा की। यहां से लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट की, दोनों लैम्डा की वैल्यू मैच कर गई। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू आपस में क्या कर गई, मैच कर गई। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के ऊपर ठप्पा लग गया। तो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट अब आपके सिलेबस में